तो बहनों, स्टिचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको स्टिचिंग क्लासेस में ब्लाउज की सिलाई। अगर आपने मेरे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले आप लाइक और सब्सक्राइब कर लें। और ये मेरी ब्लाउज की फर्मा कटिंग और कच्ची सिलाई, उसके बाद ये तीसरी सिलाई की वीडियो है। इसमें मैं इंची टेप से ये नाप करके आपको ब्लाउज की सिलाई के बारे में बता रही हूँ। तो ये सामने वाला हमने 2.5 इंच का हमने सिलाई लगा ली है। सामने जो मेन सिलाई होती है हमारी टुक्की की, वो बेल्ट की सिलाई 2.5 इंच की लंबी और 1.25 इंच की चौड़ी। ये पहली सिलाई। ये दूसरी सिलाई जो चल रही है वो 1.25 इंच की चौड़ी और 2.5 इंच की लंबी। तो 2.5 इंच की हम सिलाई लगाते हैं हमारा ब्लाउज 32 इंची सीने का हो तब तक। और अगर हमारा ब्लाउज 36 या 40 इंच सीने का होता है तो हम इस सिलाई को 3 इंच लंबा तक कर सकते हैं। तो ये हमने 2.5 इंच की 2 सिलाइयाँ, एक बेल्ट की सिलाई मेन सिलाई और दूसरी सामने साइड की सिलाई लगा ली है। ये जो तीसरी सिलाई होती है ये लंबी सिलाई होती है, इसको हम 6 इंची तक, ये देखिए 6 इंच तक इसको हम लंबा, इस सिलाई को हम 6 इंच तक लंबी कर सकते हैं। तो ये 6 इंच की हमने निशान लगा लिया है। तो इससे, और ये जो बाजू की हमारी सिलाई होती है 2.5 इंच तक इसको, तो ये जो 3 सिलाइयाँ हमारी 2.5 इंच की हो गई। और ये जो हमारी कमर की साइड की सिलाई होती है, जो लंबी सिलाई होती है, वो 6 इंच लंबी हमने निशान लगा लिया है। और इसको 0.5 इंची चौड़ा और 6 इंची लंबा सिलाई हम कर रहे हैं। इसी प्रकार ये जो बेल्ट की होती है हमारी 4 ही सिलाइयाँ मेन होती है और इससे हमारी ब्लाउज की जो है टुक्की बन जाती है। ये जो हम टुक्की बनाते हैं आजकल, जो बेल्ट के ब्लाउज चल रहे हैं हमारे, तो ये बहुत ही फिटिंग रहते हैं और इनकी फिनिशिंग भी बनी रहती है। तो इस प्रकार आप सिलाई को चीर लीजिए। जैसे ही आप सिलाई लगाते हो तुरंत सिलाई को चीर लीजिए और आयरन से, ये देखिए ये सिलाई को चीर लिया। इससे क्या है, 2 फायदे हैं। एक तो हमारा जो अस्तर का कपड़ा है वो एकदम से साड़ी के कपड़े के चिपक जाता है, और दूसरा जो सिलाई चीर जाते हैं तो उसमें कहीं भी कोई प्रकार का सल नहीं आता है, उसमें कपड़े अलग अलग नहीं होते। जैसे कई बार हम देखते हैं साड़ी का ब्लाउज अलग हो जाता है और कपड़े, साड़ी का कपड़ा और अस्तर का कपड़ा अलग दिखने लगता है। तो आयरन करने से यही फायदा होता है कि साड़ी और अस्तर का कपड़ा एक हो जाता है। और अब हम ये जो नीचे की पट्टी होती है, बेल्ट के नीचे की पट्टी जोड़ रही हैं। पहली सिलाई ब्लाउज के कपड़े के साथ में और दूसरी सिलाई जो हमारी होगी वो अस्तर के कपड़े के साथ में, दोनों साइड की है। तो ये एक साइड जोड़ लिए, ये दूसरी साइड का दोनों सिलाई हमने लगा ली है। अब आप इसको अगर पैकिंग करना चाहते हैं तो देखिए इस प्रकार से इसको अंदर फोल्ड कर लीजिए। बिल्कुल सीधी सिलाई है, निकाल लीजिए। जब आप इसको उल्टा करेंगे तो ये सिलाई अंदर की तरफ चली जाएगी और बाहर 1 जूती से ज्यादा सिलाई रखें ताकि आपका ब्लाउज का जो है या अस्तर का जो कट कपड़ा है वो खुसे नहीं। कई बार सिलाइयाँ खुस जाती है, इसीलिए खुसती है कि 0.5 इंची की सिलाई नहीं लेते हैं, आप सिलाई को थोड़ा कम कर देते हैं। इससे पूरी 0.5 इंची, थोड़ा ज्यादा हो सकता है किंतु कम ना रखें। 0.5 इंची से थोड़ी ज्यादा आप सिलाई कर सकते हो। तो ये हमने थोड़ी सी एक्स्ट्रा सिलाई कर ली है ताकि ये कपड़े जो है जो खुसे नहीं। इसकी सिलाई है जो ये पैकिंग सिलाई हो गई है, इसको उल्टा कर लेते हैं और इसके हम एक साइड में हुक पट्टी होगी और एक साइड में आपकी जो बेल्ट की पट्टी। ये देखिए दोनों हमारे पोर्शन तैयार हो चुके हैं। इस साइड में ये हुक पट्टी और उस साइड में जो गलाई की है वो पट्टी हम लगा लेंगे।
तो ये हुक पट्टी तैयार हो रही है। बहनों, मैं आपके लिए बहुत सारी सिलाई के टिप्स लेके आऊंगी, ऐसे नई नई डिजाइनें। तो आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। मुझे आपसे निरंतर जुड़े रहना है और आपको सिलाई की कुछ नए नए टिप्स सिखाने हैं। और मेरा जो ये सिलाई अभियान है वो निरंतर चलता रहे। तो आप इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और इस वीडियो को देख करके बिल्कुल मैंने आसानी से जो सिलाइयाँ आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल आसानी से आप इसी प्रकार से सिलाई लगा सकती हैं। और ये जो हमारा ब्लाउज है ये 33 इंची सीना और 28 इंची कमर का है। तो आप इससे यदि बड़ा आपका नाप हो या छोटा नाप हो तो इससे छोटा बड़ा थोड़ा कर सकती हैं। इसकी पहली वीडियो में मैंने आपको फर्मा कटिंग बताई थी इंची टेप से, और दूसरे में मैंने इसको कच्चा करना आपको बताया था। और ये मेरी तीसरी वीडियो है, इसमें मैं आपको इसकी फुल सिलाई बता रही हूँ कि किस प्रकार से आप एक एक पार्ट्स को जोड़ करके और एक एक जो पट्टी है वो लगा करके इसको ये फिनिशिंग से अंदर मोड़ लेते हैं। और ये पूरी हमारी हुक गलाई की पट्टी बन गई है। तो इसमें मैंने आपको पूरी सिलाइयाँ करनी बता दी है। ये दोनों आगे के जो पार्ट्स हैं वो तैयार हो चुके हैं, देखिए। और इनको आयरन करके फिनिश कर लिया है। ये देखिए, बिल्कुल थोड़ा सा आयरन कर लेते हैं साथ साथ में। तो आपकी जो है ये जो थोड़ा सा गला एक्स्ट्रा है इसको कटिंग कर लिया है। दोनों आमने सामने रख के अगर एक्स्ट्रा कपड़ा होता है तो उसे कटिंग करके हम फिनिश कर लेते हैं। ये देखिए, अब हम जो हमारा पेट का पोर्शन है इसके ऊपर एक दाईं साइड में और एक बाईं साइड में दोनों पार्ट्स जोड़ लेते हैं। ये मैंने आपको दिखाया है। ये देखिए, सुलटे कपड़े पर सुलटा रख के इस प्रकार से जोड़ लीजिए। दोनों मुड्ढे जोड़ने के बाद में हम बाजू जोड़ लेते हैं। बाजू का जो एक साइड में थोड़ी सी कटिंग की हुई होती है उसको हम आगे की साइड में रखते हैं। और ये जो थोड़ा सा बैक साइड होता है वो थोड़ा एक्स्ट्रा होता है। तो बैक साइड जो एक्स्ट्रा है हमारा पार्ट्स उसे बैक साइड में, और जो थोड़ा कटिंग किया हुआ होता है पत्ती नुमा तो उसको हम आगे रखते हैं। अगर आपका जो आगे का पार्ट है हम पीछे लगा लेते हैं तो उससे क्या ब्लाउज खींचने लगता है। कई बार ऐसी गलतियां हो जाती हैं। तो थोड़ा सा इसमें ध्यान दें। जो बाजू का कटिंग किया हुआ पार्ट्स होता है वो आगे की साइड में होता है, उसमें थोड़ी सी कटिंग होती है। और जो पीछे का पोर्शन होता है, हमारी पीठ चौड़ी होती है इसलिए हम उसको थोड़ा एक्स्ट्रा रखते हैं। तो ये हमने, ये देखिए, ये आगे का है हिस्सा जिसमें हमारी एक बेल्ट की सिलाई लगी हुई है। तो ये दोनों बराबर कपड़े को रख करके एक जूते की सिलाई हम चला रहे हैं। और इसी प्रकार आप चलाते रहें। ये ध्यान रखें कि कहीं भी सिलाई कम होने से ब्लाउज का सिलाई का हिस्सा खुस सकता है, इसलिए सिलाई एक जूते से थोड़ी एक्स्ट्रा ही करें, कम ना करें, ताकि कहीं कभी भी आपको ब्लाउज की खुसने की शिकायत नहीं रहे। डबल सिलाई हमने लगाई है बाजू के ऊपर, ताकि जो हमारी फिटिंग रहती है उसमें क्या है कि सिलाई खींचे ना, इसलिए इस सिलाई को हम डबल कर लेते हैं। और जो एक्स्ट्रा होता है उसको साइड में छोड़ देते हैं। ये हम पेकिंग सिलाई लगा रहे हैं इसमें, तो इसको पहले सुलटे पर सिलाई लगा लेते हैं। और सुलटे कपड़े पर सिलाई लगाने के बाद में इसको कटिंग कर लेते हैं जो एक्स्ट्रा होता है। ये जो पीछे का जो पार्ट हमारा बड़ा है इसमें हम तुरपाई का कपड़ा लिया हुआ है, इसको हम फोल्ड कर देते हैं। और ये इस प्रकार से ये पैकिंग हो गई है। इसी प्रकार से हम सिलाई दूसरी ओर से भी कर लेते हैं बाजू को।
ये जोड़ लिया है, बाजू को रख लिया है और सीधी भी बिल्कुल वैसे ही जैसे पीछे की सिलाई की थी, यहाँ ये दाई साइड की जैसे सिलाई की थी वैसे ही बाई साइड की ओर कर रहे हैं। और जो पीठ के हिस्से में हमने तुरपाई का सिस्टम रखा हुआ है, तो इसको हम अंदर से थोड़ा सा फोल्ड कर देते हैं और नीचे तक की पूरी सीधी सिलाई लगा लेते हैं। ये कर दिया है। अब इन दोनों को आप सिलाई जो एक्स्ट्रा है उसको कटिंग कर लीजिए, फिनिश आ जाएगी और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो कट के अलग हो जाएगा दोनों साइड से। अब इसको अंदर की ओर मोड़ करके पहले नीचे की सिलाई लगा लेते हैं जहां हम तुरपाई का ये हमारी पीठ में तुरपाई का स्थान है, यहाँ पे हम तुरपाई रखेंगे इसलिए बड़ी सिलाई लगा ली है। और जो ये बीच की है, जो गले के बीच का स्थान है, इसे 3.5 इंची पर दूरी पर 4.5 इंची लंबा हम प्लेट का निशान लगा देते हैं। इसी प्रकार से इस निशान से 5 इंची दूरी पर बराबर की होनी चाहिए, 5-5 इंची इधर से और 5 इंची ही इधर से दूरी पर और 4.5 इंची लंबा 2 प्लेटों का निशान लगा लेते हैं। जो बीच होता है उससे 4.5 या 5 इंची तक दूरी तक और 4.5 इंची दूर और 4.5 इंची मतलब लंबा, तो आप प्लेटों का निशान लगा लीजिए। जिससे क्या है कि दोनों जो हैं एकदम बराबर रहेंगे, एक नहीं तो एक सिलाई थोड़ी सी आगे हो जाती है, एक पीछे हो जाती है। इस प्रकार से ना करें, थोड़ा सा इंची टेप से इसको नाप करके बराबर जो हमारी प्लेटें होती है वो बराबर की दूरी में बनी रहे, तो ब्लाउज दिखने में भी अच्छा लगता है। हमने इसको 5-5 इंची की दूरी पे रखा है, आप 4.5 इंची की दूरी तक रख सकते हैं और ज्यादा बड़ा ब्लाउज हो तो 5.5 इंची की दूरी तक भी रख सकते हैं। किंतु प्लेट की लंबाई है जो 4.5 और 5 इंची ही होनी चाहिए, इससे ज्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए। अब हम ब्लाउज के नेप के हिसाब से 28 इंची कमर और 33 इंची सीना रख के उसके बाद में जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है उसकी सिलाई कर लेते हैं। आप इंची टेप से इसको नाप करके बराबर कर लीजिए और आयरन करके इसको फिनिश प्रदान कर दीजिए। थैंक यू।